अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज मैं जिस कंट्री के वीज़े की इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं, अगर तो आपको वीज़ा मिल जाता तो ये एम्बेसी आपसे फ़ीस लेगी। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता तो ये आपसे फ़ीस जो है वो नहीं लेगी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अक्सर जो एम्बेसियाँ होती हैं, आपको वीज़ा दें या ना दें, वो फ़ीस जो है वो पहले ले लेते हैं। इस कंट्री के वीज़े की फ़ीस जो है 90 यूरो होगी, जो कि उस वक़्त ली जाएगी अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना हुआ। तो आज जो आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, ये अल्बानिया के बारे में है, और अल्बानिया एक ऐसी कंट्री है कि ये आपको इस टाइम पे वर्क परमिट भी दे रही है, क्योंकि ये एक बाल्कान कंट्री है। ये शेंगन ज़ोन का हिस्सा नहीं है, ये यूरोपियन कंट्री ज़रूर है। बाल्कान कंट्रीज़ में आती हैं ये कंट्रियाँ, इस किस्म की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, और यहाँ के लोग जो हैं वो शेंगन में जाकर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज ज़्यादा होती हैं। इस कंट्री में या इस जैसी कंट्रीज़ में सैलरीज कम होती हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा जी वहाँ आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगी मंथली सैलरी या 20 लाख मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लिहाजा इसी वजह से, क्योंकि मुकामी लोग जो हैं इन कंट्रियों के, वो शेंगन में जाकर काम करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलती है और यहाँ इनकी अपनी। अच्छा जी, इस कंट्री के अंदर जो आज की इन्फॉर्मेशन है, 2 कैटेगरी से जॉब्स हैं। इनकी सैलरी भी बताऊंगा, इनका जो एग्रीमेंट होगा वो कितनी देर का होगा वो भी बताऊंगा, सैलरी कितनी होगी, मिनिमम सैलरी कितनी होगी वो भी आपको मैं साथ में बताऊंगा, कितने घंटे काम होगा, ये सारी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। अच्छा जी, ये अल्बानिया जो कंट्री है, यहाँ पे इस टाइम पे जो डिमांड है, एक तो वेयर हाउस की जॉब है, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप इस जगह पे अप्लाई, अच्छा ये सारी जितने भी ये दोनों कैटेगरीज जो हैं, ये आपने ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। जिसकी वेबसाइट जो है मैं वो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसके साथ साथ आपको वहीं पे उसी वेबसाइट के अंदर 10 ऐसी कंट्रीज़ और मिलेंगी जो कि शेंगन के अंदर भी आती हैं, नॉन शेंगन भी हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शेंगन के अंदर भी और आउट ऑफ शेंगन के अंदर भी इसी वेबसाइट के अंदर होंगी। और याद रहे कि ये तकरीबन इसमें ज़्यादातर रिक्रूटिंग एजेंसी होंगी। इनसे जो लेना देना है, इन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया हुआ कि हम पैसे लेते हैं नहीं लेते। शेंगन वाले जो है ये तो पैसे नहीं लेते, जो नॉन शेंगन है इनका मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल ये आपने खुद देखना है। अब बात करते हैं कि कैटेगरी, एक तो है वेयर हाउस कैटेगरी, वेयर हाउस के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी इसकी कैटेगरी है जो कि बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, मॉल्स के अंदर ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स के अंदर भी जॉब्स हैं, वो भी मैं आपको डिटेल देता हूँ। वो भी इसी वेबसाइट के अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी। जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, सैलरीज़ वगैरह या और कुछ चीज़ें, वो सारी आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। आपने, अगर मैं कोई चीज़ भूल भी जाता हूँ बतानी, तो आप उस वेबसाइट से जाके देख सकते हैं कि उसमें और क्या क्या कुछ बताया गया है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, एक तो हो गई वेयर हाउस की जॉब, दूसरी हो गई ग्रोसरी शॉप्स के अंदर जॉब। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, इसमें लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों की ज़रूरत है। बहरहाल वो मैं बात कर रहा था कि शेंगन कंट्री में चले जाती हैं ये लोग जो मुकामी होते हैं, तो इस जिसकी वजह से इनके अपनी कंट्रीज़ के अंदर फिर काम करने वाले कम हो जाते हैं, नहीं मिलते। क्योंकि हर एक की कोशिश होती है, आपकी भी कोशिश होगी, आप भी 1 साल यहाँ पे काम कर लेंगे, 2 साल काम कर लेंगे, तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि यार यहाँ पे तो कम सैलरी है, हम कहीं आगे निकलें। तो इसी तरह ये मुकामी लोग जो हैं, इनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि जी यहाँ पे सैलरी कम है, तो बेहतर हम दूसरी कंट्रीज़ में जाएँ। अच्छा जी, इसकी जो सैलरी है यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है, ये इनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउ है वो है $740, सॉरी डॉलर, यूरो का जिक्र नहीं किया गया यहाँ पे।
डॉलर का जिक्र किया गया है। $740 से लेके $950 तक जो वर्क है इनका, जो काम है इनका, वो आपसे 8 घंटे से लेके 12 घंटे पर डे के हिसाब से काम लिया जा सकता है। नॉर्मल ऑफिशियल जो काम है वो 8 घंटे का होता है, इनका भी 8 घंटे का ही है। 8 घंटे से ऊपर आप करते हैं तो फिर वो ओवर टाइम में आएगा। जो सैलरी है वो 8 घंटे की मैंने बताई है, जो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा से वो फिर आपके आवर्स के हिसाब से मिलेंगे। उसके ऊपर जो ओवर टाइम लगेगा आपका वो मिलेगा। 5.5 दिन वीक के अंदर जो है इसका काम होगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे फुल डे, सैटरडे जो होगा वो आपका हाफ डे होगा। क्योंकि बहुत सारे शेंगन के अंदर तो बहरहाल जितने भी स्टोर्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सारा दिन मतलब ओपन होती हैं, मे भी हो सकता है कि उन्होंने अपना जो अल्बानिया है, इन्होंने जो स्टोर्स वगैरह हैं इन्होंने मे भी हाफ डे रखे हों, क्योंकि 5.5 दिन का जिक्र किया गया है। 8 से लेके 12 घंटे पर डे के हिसाब से होंगे आपके। 8 घंटे नॉर्मल ड्यूटी होगी, 8 घंटे से ऊपर जितना भी होगा वो आपका ओवर टाइम होगा, उसी हिसाब से जो है आपको पैसे मिलेंगे। इसके साथ साथ अकोमोडेशन जो है आपकी फ्री होगी, फूड जो है वो आपका अपना होगा, मेडिकल जो है कंपनी का होगा। मेडिकल एंड अकोमोडेशन ये कंपनी की तरफ से होंगी अगर आपको जॉब मिल जाती है तो। हाँ, फूड जो है, खाना पीना जो है वो आपका अपना होगा। इसके अलावा 1 साल का स्टार्ट में आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे ये हर एक के साथ। अगर आप वेयर हाउस में आते हैं तब भी 1 साल का एग्रीमेंट होगा। अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर जॉब आपको मिलती है तब भी आपका जो है 1 साल का एग्रीमेंट होगा। फिर बकाया जो चीज़ें हैं आगे इसका जो एग्रीमेंट बढ़ाने का जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने 1 साल इनके साथ किस तरीके से काम किया, कैसा काम किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो चाहेंगे तो फिर आपका एग्रीमेंट आगे भी बढ़ सकता है, अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर मजबूरन जो है आपके साथ आपको जो है वो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपके साथ वो एग्रीमेंट नहीं करेंगे अगर आपका काम अच्छा उनको पसंद ना आया हो तो। इसके अलावा और अगर आपका एग्रीमेंट 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 1 साल जब ख़त्म होता है उसके बाद आपका एग्रीमेंट आगे या 2 साल या 3 साल का कर लेते हैं, तो आप अपनी फैमिली को बुलाने के हकदार होंगे। लेकिन उस सूरत में कि आपको वो अकोमोडेशन जो है कंपनी की वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी की जो अकोमोडेशन होती है वो सिंगल लोगों के लिए होती है, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है, वो सिंगल ही वहाँ पे रह सकते हैं। जैसा कि मतलब अगर 2 लेडीज़ हैं तो वो उनको एक रूम्स दिया जाता है, या जो भी है तरीक़ाकार। जेंट्स हैं तो उनको भी इसी तरह ही दिया जाता है। अगर आप फैमिली को बुलाते हैं तो फिर आपको अपना प्राइवेट जो घर है वो लेना पड़ेगा। ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट ये भी देखेगी आपकी सैलरी कितनी है, आपकी आमदनी कितनी है, उस हिसाब से फिर आपको वो अलाउ करती है गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से ये बुरी ऑफ़र नहीं है, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं यूरोप के वर्क परमिट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हुए हैं। मैं एक सीधी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल साफ़ और क्लियर कट बात कर रहा हूँ। अगर कोई कहता है जी कि मैं आपको शेंगन की किसी बड़ी कंट्री का आपको वर्क परमिट ले देता हूँ, वो सरासर जो है वो गलत बयानी है। ये नहीं है कि बिल्कुल वर्क परमिट मिलते नहीं हैं, बिल्कुल मिलते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिंग, ये 3 ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाते हैं, और वो डायरेक्टली जो है वो एम्बेसियों से मिलते हैं। कोई एजेंट वगैरह का इसमें कोई हाथ नहीं होता। अगर कोई आपको कहता है जी मैं आपको ले देता हूँ, वर्क परमिट ले देता हूँ, तो देखें अपना टाइम ज़ाया किया करें, ना किसी और का किया करें। इस किस्म का कोई वर्क परमिट जो है बड़ी कंट्रीज़ जैसा कि ये जर्मन है, फ्रांस है, इस किस्म की स्विट्ज़रलैंड है, बड़ी कंट्रीज़ जो हैं इनके इस तरीके से वर्क परमिट इशू नहीं होते जिस तरीके से आपको बताया जाता है, या एजेंट हजरात या कोई भी इस तरह की बात करता है तो वो मानने वाली बात नहीं होती। हाँ, बाल्कन कंट्री की अगर बात करता है वो मानने को आती है, क्योंकि बाल्कन कंट्री के लोग जो हैं वो बड़ी कंट्रियों में, दूसरी कंट्रियों में चले जाते हैं, इसलिए उनके अपने यहाँ जो है वो किल्लत पड़ जाती है काम करने वालों की। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं कोई बात भूल गया हूँ तो डिस्क्रिप्शन में जाके
آپ یہ ویب سائٹ اوپن کر کے وہیں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اپنی جاب آفر لینی ہے اور وہیں سے آپ نے اپنا تمام کام کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔